आप किसी लड़की से प्यार करते हैं या किसी के प्यार में हैं तो आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। आपको पता है डीआरडीओ के एक वैज्ञानिक जिसका आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भारत के तमाम मिसाइल, आपको जानकर हैरानी होगी, यूएवी रुस्तम, ब्रह्मोस, मिसाइल सैम आदि की गुप्त जानकारी दुश्मन देश पाकिस्तान की एक महिला को दे दिया, वो भी उससे बिना मिले। और उस पर भी बड़ी विडंबना है कि इस देश की मनुवादी मीडिया ये कह रही है कि ये आदमी अपराधी नहीं है, ये तो हनी ट्रैप हो गया। क्या पता हनी ट्रैप हुआ है या इसने देश का सौदा कर लिया पैसा लेकर। कम से कम जांच तो हो। नाम नहीं जानना चाहेंगे आप? इस देशद्रोही गद्दार का जो चार्जशीट है, इस शख्स का नाम है वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर। मैं अभी भी इस शख्स को आरोपी ही कहूंगा, लेकिन तमाम सोशल मीडिया पर इस शख्स को लिखा जा रहा है देशद्रोही। लेकिन सोचिए, मैं उस बात से डरता हूं, कोई दलित होता इसकी जगह, कोई पिछड़ा होता, कोई आदिवासी होता, कोई मुसलमान होता, कोई किसान होता, कोई जाट गुर्जर पटेल मराठा होता, तो भी ये नहीं बच पाता। लेकिन सोचिए, मीडिया इसको बचाने में जुटी है क्योंकि इसका नाम है प्रदीप कुरुलकर। ये संघ की हाफ चड्डी पहनता है। ये है राष्ट्रवाद। जो जीवन भर संघ की ट्रेनिंग ले, उसका ये राष्ट्रवाद है। सोचिए, इस शख्स ने, कहा जाता है कि इसका हनी ट्रैप हुआ है। भारत के तमाम मिसाइल, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुलिस की चार्जशीट में ये सब कुछ खुलासा हुआ है। ये चैट है। ये सोचिए किस दो लड़कियों के संपर्क में था ये रुस्तम, उसके बाद ये रुस्तम और ये ब्रह्मोस मिसाइल जारा, ये जारा नाम की लड़की के, ये लड़की थी भी या नहीं थी नहीं पता, लेकिन सोचिए कि चैट अबाउट रुस्तम, सोचिए अननेम्ड एरियल व्हीकल, सोचिए जारा कुरुलकर। सोचिए इस शख्स से, वैज्ञानिक से, एक महिला बनकर पाकिस्तान के जासूसी कर रहे थे और इस शख्स को अंदाजा नहीं हुआ। इसलिए दिलीप मंडल लिखते हैं, अगर सरकार ने जाति या विचारधारा किसी भी कारण से देशद्रोही को बचा लिया तो यह राष्ट्र के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, मुकदमा तय होने की सीमा तय हो, हमें इसे फांसी के तख्ते पर देखना चाहते हैं। देश की सुरक्षा रहस्य दुश्मन देशों को देने में बड़ा अपराध क्या हो सकता है। इस मामले में कोई दया नहीं। लेकिन सोचिए, मीडिया इसको कह रहा है पैसा और लड़की के चक्कर में भारत के सुरक्षा रहस्य दुश्मन देश को दे रहा था। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बेचारा फंस गया था। ये बेचारा है, इसकी टाइटल से। हनी ट्रैप क्या होता है? सीधी बात है, बंदा भारत के रक्षा रहस्य मिसाइल के राज दुश्मन देश को दे रहा था। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर इसे न टांगा गया तो देश में बहुत गलत संदेश जाएगा। किस जाति का है, इससे क्या फर्क पड़ता है? मनुस्मृति से देश नहीं चल रहा है कि जाति से दंड तय होता है। सोचिए कितना बड़ा क्रिमिनल अपराधी है। अगर ये सच साबित हो गया, या आरोपी दोषी साबित हो गया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक है ये। लेकिन इस देश की मनु मीडिया, जातिवादी मीडिया इसको कह रहा है कि हनी ट्रैप हो गया है, ये लव ट्रैप में फंस गया। सोचिए, इसने सारे मिसाइल की जानकारी दे दी। आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन कोई कमेंट नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, बाबा साहब ने कहा है कि भारत एक जाति प्रधान देश है और यहां अगर जाति वाला अपराधी हो तो कुछ भी माफ किया जा सकता है। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी ये घटना है, कितना बड़ा ये फरेब है देश के साथ, कितना बड़ा धोखा है। और कहा जा रहा है कि हनी ट्रैप है। आप सोचिए, आरएसएस के सक्रिय सदस्य डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर ने एक पाकिस्तानी जासूस के इसके जाल में फंसकर देश की रक्षा परियोजनाओं जैसे यूएवी रुस्तम, ब्रह्मोस, मिसाइल सैम आदि की गुप्त जानकारी दे दी। क्या इतने बड़े देशद्रोही की ट्रेनिंग शाखाओं में इनको मिली थी, जो आज सारी भाजपा और उसके पिट्ठू मीडिया में सुई पट सन्नाटा है। ये लव जिहाद, ये लव ट्रैक मत कहिए, ये हनी ट्रैप मत कहिए। ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है। और सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस शख्स को सजा कब होगी और मीडिया पर इसकी चर्चा क्यों नहीं है। मैं तो इस बात से डरता हूं कि अगर यही खेल
अगर यही आरोप इस देश के किसी दूसरी कम्युनिटी पर होता, मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान जातियों पर होता, तो आप सोचिए इस देश की मीडिया उस पूरी कम्युनिटी को दोषी ठहरा देती। इस देश की मीडिया उस पूरी कम्युनिटी को आरोपी ठहरा देती, उनका घर से निकलना बंद हो जाता, सरकारी नौकरी उनको न देने की कहा जाता कि इन कम्युनिटी को सरकारी नौकरी ही मत दीजिए। आप कल्पना कर सकते हैं इस तरह के खतरनाक चीज हो रहा है और आप सब देख रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से इस देश में कौन लोग हैं जो सिस्टम में बैठे हुए हैं और सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं। मीडिया में कौन लोग बैठे हुए हैं जो तय करते हैं कि कौन दोषी है, कौन आरोपी है। जुडिशियरी में सोचिए, इस देश का जुडिशियल सिस्टम टाइम बाउंड फ्रेम में किसी को न्याय नहीं मिलता है, कौन होगा उसके लिए जिम्मेदार? कौन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भरे पड़े हैं जज? क्या टाइम बाउंड में फैसला नहीं होना चाहिए? तमाम इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सबकी विश्वसनीयता खतरे में है। कौन लोग हैं इन पदों पर? और सोचिए डीआरडीओ का वैज्ञानिक फंस गया। और सबसे बड़ी चिंता की बात है, कम से कम पुलिस तो अच्छा काम कर रही है, चार्जशीट तक भी दायर कर दी गई है, लेकिन सवाल है कि मीडिया क्यों बचाने में जुटी है? और क्या इनको अपनी इनकी जाति की वजह से बचा लिया जाएगा या फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इनको जल्दी सजा मिलेगी? कितना खतरनाक है सब कुछ, भयानक है ये सब कुछ। और इसलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे लोगों का क्या किया जाए। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में किसी ने सच कहा है, जो आज़ादी की लड़ाई में लड़े उनके नस्लें खत्म हो गई, जिन्होंने कुर्बानियां दी और जो अंग्रेजों के साथ गद्दारी करते रहे वो आज सत्ता भोग रहे हैं। आप सोचिए किस तरह की खतरनाक खबर है ये। डीआरडीओ का वैज्ञानिक जो शाखा का सक्रिय सदस्य है, मैं तो सिर्फ डरता हूं कि अगर कोई दूसरा होता, कोई दलित होता, पिछड़ा होता, आदिवासी होता, हिंदू ही भला क्यों ना हो, किसान जाति से होता, और अगर ईसाई होता तो, मुसलमान होता तो, सिख समाज का होता तो, सोचिए कोई कनाडा में प्रदर्शन कर देता है तो यहां के सिखों के बारे में इस तरह की उलूल जुलूल बातें की जाती है। कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान में कोई मुसलमान कुछ कर देता है तो यहां के मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जाता है। दलित पिछड़ा तो हमेशा से कटघरे में है, सबके सीआर खराब किए जाते हैं, शेड्यूल कास्ट के जजों को जेल में डाल दिया जाता है। सोचिए आज मुझे एक सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील बता रहे थे कि इस देश में कास्ट सिस्टम कैसे है। जो लोग जिन्होंने जाति बनाई, जिन्होंने जाति के नाम पर सिस्टम पर कब्जा कर रखा है, उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि बाकी की तमाम जातियां इस देश में हमसे नीचे है, सेवा करने के लिए है, और इसलिए वो अपनी बेईमानी छोड़ना बंद नहीं करेंगे। इसलिए इस देश के जो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, उनसे सावधान रहिए और देखना पड़ेगा कि डीआरडीओ के इस आरोपी पर कार्रवाई होती है कि नहीं, सजा होती है कि नहीं। फिलहाल मीडिया इसको बचाने में जुट गई है। मीडिया का कहना है कि ये बड़े भोले हैं, मासूम हैं, लड़की के प्रेम में पड़ गए। लड़की के प्रेम में पड़ते तो पैसा देते, घर देते, संपत्ति देते। जांच होनी चाहिए कि इन्होंने पैसा तो नहीं लिया है, इन्होंने संपत्ति तो नहीं बनाई है, इनसे किसके किसके कनेक्शन है, कौन लोग हैं। कोई प्यार में तो ये सब जानकारी नहीं दे सकता। किसी गर्लफ्रेंड पूछेगा, वो पूछेगा नहीं कि तुमको ये सब, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें मिसाइलों के बारे में जानकर क्या करना है। सोचिए जिस देश की मीडिया ज्योति मौर्य को ढूंढ रही है, उनके निजी प्रसंगों को खबर बना रही है, वहीं दुबे जो उसमें एक और आरोपी है उससे नहीं पूछताछ कर रही है। एक मुस्लिम अधिकारी ने कहा है कि ज्योति मौर्य से ही सवाल क्यों, कमांडेंट दुबे से सवाल क्यों नहीं। यही है जातिवाद। एक का अपराध उसके लिए इनाम बन जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि जब तक अफर्मेटिव सिस्टम लागू नहीं होगा, जब तक संविधान पूरी तरह से लागू नहीं होगा, हर कम्युनिटी के लोगों को बराबरी का हक नहीं मिलेगा, तब तक इस देश में ऐसे ही जो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, वो देश का सौदा करते रहेंगे और उनको बार बार बचाया जाता रहेगा। क्योंकि इस देश के टीवी, अखबार, जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक ऐसे मनुवादी लोग बैठे हुए हैं जो जाति के आधार पर
लोगों को बचाते हैं और जाति के आधार पर दूसरे को फंसाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस आरोपी को सजा मिलेगी या इसकी जाति की वजह से इसको छोड़ दिया जाएगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।